नीट के लिए एनटीए ने ऑफिशियल आंसर की जारी की है और उसी के साथ में बच्चों की धड़कनें भी बढ़ने लगी हैं कि कौन डॉक्टर बनने वाला है और कौन इस रेस में पिछड़ जाएगा। क्योंकि जब सालों की जो मेहनत है वो जब रिजल्ट के रूप में तब्दील होती है तो धड़कनें बढ़ना लाजमी है। बच्चों की धड़कन ना बढ़े, कौन कौन डॉक्टर बन रहे हैं, किनको फिर से तैयारी करनी है, उन सब सवालों के जवाब लेने के लिए मैं एलन पहुंचा हूं। एलन में मेरे साथ में सौरभ कटारिया सर हैं। इनसे मैं ये भी पूछूंगा कि एमबीबीएस के नाम पे, क्योंकि कल ही मैंने एक खबर की थी कि एक पिता ने 47 लाख रुपए दलालों को दे दिए अपनी बेटी को एमबीबीएस करवाने के नाम पे, तो दलालों से किस तरीके से बचा जा सकता है और अब की बार एनटीए की नीट की कट ऑफ क्या रहेगी, ये सभी सवाल मैं पूछ लेता हूं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये कि जब एलन अलवर आया था तो मेरा एक ही सवाल था कि कोटा के रिजल्ट के भरोसे अलवर में काम करोगे या फिर अलवर में भी कुछ करके दिखाओगे, तो अब की बार नीट में क्या रहने वाला है एलन का? बिल्कुल सर, मुझे याद है कि आप जब हम आए थे 29 नवंबर सन 2023 को, तो आपका क्वेश्चन था हमसे कि कोटा में तो आप रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते आए हैं, क्या एलन अलवर भी कोटा के बिहाफ पर ऐसे रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा? तो वहाँ भी हमने उस समय आंसर दिया था कि डेफिनेटली हम एलन अलवर के रिज़ल्ट अच्छे प्रोड्यूस करेंगे। और अभी जो आंसर की आई है उसके बिहाफ पर अगर हम बोलें तो हम 13 से 14 बच्चे ऐसे हैं जिनको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। 13 से 14 बच्चों का सिलेक्शन मान के चलें एलन अलवर से? या 13 से 14 बच्चे ऐसे हैं जिनका गवर्नमेंट कॉलेज में, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन। श्योर हैं आप? या मैं श्योर हूँ, 101% श्योर है हम लोग। कितना अब मेरा दूसरा सवाल कि बच्चों की जो धड़कनें बढ़ी हुई हैं पेरेंट्स का, क्योंकि बहुत पैसा लगता है, बहुत मेहनत लगती है, रात रात भर पढ़ाई करनी पड़ती है, कट ऑफ क्या जा सकती है? अभी अगर पेपर को देखें 2016 और 21 के पेपर के बिहाफ पर, अगर 2025 के पेपर की देखें, तुलना करें तो हमारे एलन के अकॉर्डिंग, हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो वो 530 के 550 के बीच में कट ऑफ रहने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। 530 से 550 के बीच में अगर किसी बच्चे के नंबर हैं, 530 के ऊपर अगर किसी के नंबर हैं तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है? हाँ, 530 से ऊपर जिस बच्चे के नंबर है वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है कि उसको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा। और कौन से बच्चे दोबारा से तैयारी करना शुरू कर दें और कब से तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। जो बच्चे नहीं होंगे निराश ज़रूर होंगे लेकिन फिर से मेहनत करेंगे वो। बिल्कुल सही है आपका कि जो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनका नंबर कम रह गए, वो निराश होंगे, लेकिन मेरा बच्चों को ये संदेश है कि निराश नहीं होना चाहिए। लाइफ में जो गिरा है वो जब वापस उठाया तो बहुत अच्छे से उठाया। तो जो रह गए मार्क्स की, उनको लग रहा है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, मुझे प्राइवेट कॉलेज जाना, तो उनको डेफिनेटली वापस तैयारी करनी चाहिए और अपनी कमियाँ देखनी चाहिए कि मेरे कहाँ कमियाँ रह गई थी, उनको दूर करके और वापस से उसी जोश और जुनून के साथ वापस लग जाना चाहिए। जैसे जर्नल, ओबीसी, एससी और एसटी, अगर इन सब की बात करें तो कैटेगरी वाइज क्या क्या कट ऑफ जाएगी? अगर अपन सबसे पहले बात करते हैं जर्नल और ओबीसी की। अगर मैं जनरल ओबीसी की बात करूं तो जनरल ओबीसी में कोई डिफरेंस नहीं है, माइन्यूट सा डिफरेंस आता है और वो अप्रॉक्सीमेट सेम ही अपन मान के चले 530 के आसपास ही वो बच्चा है जो ओबीसी में, उसको भी कॉलेज मिलेगा। और एससी की बात करें तो? अगर मैं कैटेगरी की बात करूं एससी और एसटी की, तो उसकी कट ऑफ जो जनरल की जाती है उससे थोड़ा सा नीचे रहने की संभावनाएं हैं। 450 के आसपास अगर हम बात करें तो वहाँ पर दोनों ही कैटेगरी के आसपास उन बच्चों को कॉलेज मिलेगा। अब मेरा अहम और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि मैं कल एक खबर कर रहा था, एक पिता थे जिनकी बेटी, वो बता रहे थे, कल रोते हुए बता रहे थे, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। उनकी बेटी का नीट का जो एग्ज़ाम था वो भी ठीक सा नहीं हुआ था। उसको पता भी था कि मेरी बेटी को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन वो ठगों के सहारे फंस गए। ठगों ने वो एक ऐसा माया जाल दिखाया उनको कि बेटी का साल तो बर्बाद ही हुआ। पिता ने 47 लाख रुपए अपने घर पे कर्ज लेके दलालों को दिए। इन ठगों से किस तरीके से बचा जा सकता है? क्या आपकी जो कोचिंग है वो इस तरीके की काउंसलिंग करती है, बताती है, बच्चों को गाइड करती है कि ठगों से कैसे बचें? ये बिल्कुल सही सवाल है। इसके शुरुआत ऐसे है कि भाई हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि उनका बच्चा अच्छे कॉलेज से डॉक्टर बने। अब पेरेंट्स सपना देखता है कि बच्चे को एक अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस कराना है, तो वो हर एक जो उससे कोशिश बनती है वो सब करता है। अगर कोई पेरेंट्स किसी भी प्राइवेट काउंसलर से काउंसलिंग कराते हैं तो हमारी तरफ से एक सजेशन है कि उसको एक बार इंस्टीट्यूट में ज़रूर विजिट कर लेना चाहिए कि मुझे इस तरह से काउंसलिंग के लिए बोला गया है। स्पेशली रोल काउंसलिंग में पेरेंट्स का रहता है, बच्चा जो सोशल मीडिया चल रहा है उस पर बच्चा एनरोल हो जाता है किसी से भी कि मैं आपकी काउंसलिंग करा दूंगा, राइट? ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंसीज चलती हैं। मेरा मानना है कि पेरेंट्स को उसमें अवेयर रहना चाहिए कि कौन सी कंसल्टेंसी से बच्चा करा रहा है काउंसलिंग। उसके आफ्टर दैट उसको पूरा एनरोल नहीं होना चाहिए, उसको सिस्टम पर आना चाहिए, एलन पर आना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि ये है, फिर हम उसमें बच्चे की पक्का से हेल्प करते हैं कि हाँ ये सही है या गलत है।
किसी दूसरी कोचिंग में भी कोई बच्चा पढ़ रहा हो और वो आपसे एमबीबीएस में, क्योंकि मैं धोखाधड़ी से बचने का एक रास्ता बता रहा हूँ, क्या वो बच्चा भी आपसे आगे सलाह ले सकता है कि कौन सी कंसल्टेंसी ठीक है, या फिर जो आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, बचे कैसे? ये सब बच्चों के लिए है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी कोचिंग का बच्चा है वो एलन नहीं आ सकता। अगर उसको हेल्प चाहिए कि भाई काउंसलिंग में कैसे करना है, तो डेफिनेटली एलन अगर सेंटर पर विजिट करेगा, हम उसकी डेफिनेटली हेल्प आउट करेंगे और हम उसको ये भी बताएंगे कि भाई क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है और इन चीज़ से कैसे बचना चाहिए। आप श्योर हैं कि आपके 13 से 14 बच्चे पास हो जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे? हाँ, मैं श्योर हूँ, बल्कि कम नहीं ज़्यादा ही होंगे। 13-14 मैंने श्योरिटी बताया, बाकी नंबर बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। नंबर बढ़ ही सकते हैं? नंबर बढ़ ही सकते हैं, घटने नहीं सकते हैं। ये पहला रिजल्ट है आप? ये मेरा पहला रिजल्ट है। पार्टी कहाँ रहेगी सर फिर? जहाँ बोलेंगे वहाँ पार्टी रहेगी सर। देखिए, एलन अलवर का दावा है कि यहाँ से 13 से 14 बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा एमबीबीएस के लिए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि एमबीबीएस में अगर आप कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं, देश में विदेश में कहीं भी लेना चाहते हैं, सारी तसल्ली करने के बाद एक बार एलन में जरूर विजिट करें। एलन की जो फैकल्टीज है, एलन का जो सिस्टम है, इनसे पता कर लीजिए कि हमारे साथ कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कई सालों से ये लोग कोचिंग चला रहे हैं और ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तब एलन आपकी मदद नहीं करेगा। एलन आपके लिए तब भी खुला रहेगा जब आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। एलन का दावा है 13 से 14 रिजल्ट बच्चों का जो अच्छा रिजल्ट है उसके आने का। हम उस दिन का भी इंतजार करेंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा, तब भी यहां आकर पता करेंगे कि क्या एलन ने जो दावा किया है वो सही है या फिर कुछ कमियां रह गई जिनको अगले साल सुधार लिया जाएगा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।